आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः। धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। नमस्ते भवतां भवतीनां सर्वेषां सर्वासां च हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, हमने जो अभी ये पद्य बोला नीति पद्य है और इसका मैं अर्थ बता देता हूं। वैसे हमारी परंपरा यह रही है कि मैं एक श्लोक या पद्य लिखता हूं और उसका अर्थ बताता हूं, लेकिन चूंकि आज भी कक्षा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस प्रकार की चीजों को आगे बताऊंगा आपको। मित्रों, मैंने कहा इस पद्य में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। मनुष्य और पशु में कौन कौन सी चीजें समान है, तब कहते हैं कि आहार। आहार शब्द जो है उसमें आ उपसर्ग है, हरि धातु है और घय प्रत्यय है। आहार शब्द माने खाना पीना मनुष्य पशु पक्षी और हम सब करते हैं, इसलिए एक चीज में हम समान हो गए। और कहते हैं कि आहार मानी पशु पक्षियों में और हम में एक चीज की समानता हो गई आहार की। फिर कहते हैं निद्रा। निद्रा मनुष्य मात्र का भी धर्म है और पशु पक्षी भी निद्रा लेते हैं, इसलिए पशु में और मनुष्य में दो गुण समान हो गए। पहला आहार है, फिर निद्रा है। भय, पशु को भी भय लगता है, मनुष्य को भी भय लगता है। यदि हमारे पीछे कोई लाठी लेकर के भागेगा तो निश्चित रूप से हमें भी भय लगेगा, और यही बस स्थिति जो है वो पशु इत्यादि की है, उनको भी भय लगता है। तो आहार भी समान है, निद्रा भी समान है और भय भी समान है। फिर मैथुनं च, काम क्रीड़ा पशु सृष्टि में भी है और मनुष्य सृष्टि में भी है। इन चारों चीजों में, किसमें? भय में, निद्रा में, आहार और मैथुन, इन चारों चीजों में मनुष्य और पशु जो है वो समान है। किसी प्रकार का कोई गुण या इस प्रकार का कोई गुण का भिन्नता नहीं है। इसलिए हमारा कवि कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ये पशुओं में भी और मनुष्यों में भी ये समान रूप से पाया जाने वाला गुण है। फिर हमारा कवि आगे कहता है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। जो मनुष्य जाति है, जो मनुष्य नामक जो मानव जिसको हम कहते हैं, उसमें धर्म नामक तत्व जो है वो अधिक है और विशेष है। किससे अधिक और विशेष है? तब कहते हैं कि पशुओं से अधिक और विशेष है, क्योंकि पशु जो है वो धर्म के विषय में चिंतन या विचार या मनन नहीं किया करते। इसलिए कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिक को विशेषो। ये धर्म नामक तत्व जो है ये मनुष्य जाति में विशेष है, और इसीलिए कहा गया कि धर्मेण हीनः पशुभिर समाना। धर्म से रहित, धर्म से हीन जो मनुष्य हैं वो पशु के समान है। इसलिए हमें धर्म की तरफ जाना चाहिए। धर्म एक बहुत ही व्यापक विषय है और हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, सभी संस्कृत के छात्र हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि धर्म है क्या। मित्रों, धार्यते इति धर्म, जो हमारा वैयक्तिक रूप से जिसको हम धारण करते हैं वह धर्म है। धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन इतना ही समझिएगा कि प्रत्येक मनुष्य का अपना वैयक्तिक धर्म हो सकता है, जिसे हम व्यष्टि धर्म कहते हैं। दूसरा धर्म जो समष्टि धर्म होता है, वह प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए जो कुछ सामान्य विधान है वह हम सभी को पालन करना चाहिए। तो इस पद्य में बहुत ही नीति की शिक्षा दी गई है। फिर धर्म का लक्षण करते हुए कहा गया कि धरती क्षमा दया अहिंसा सत्य वचन तप दान शील शौच तृष्णा बिन धर्म लिंग दस जान। कभी इस पर स्वतंत्र व्याख्यान देंगे। अत्यस्माकम यह बिंदु वर्तते तस्य नाम अस्ति सर्वनाम। मित्रों, सर्वनाम का अर्थ है सर्वेषाम नामानि, माने सभी के नाम इस संसार में, इस सृष्टि में जो चेतन है और जो अचेतन है, उन सब के लिए जो नाम प्रयुक्त हो रहा है उसी का नाम सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द में, क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, इसलिए हिंदी के सर्वनामों के बारे में हम सभी जानते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम है और 11 सर्वनाम इस सृष्टि के
साथ 11 बार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हिंदी में जो सर्वनाम शब्द है वह मित्रों कभी भी लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, यह समान रूप से प्रयुक्त होता है, लेकिन संस्कृत में सर्वनाम शब्द जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कैसे सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं यह हमें जानना चाहिए। एक बात और विद्यार्थियों को सीखनी चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम में मूलतः अंतर क्या है। मित्रों, संज्ञा पद से हमें उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम होता है। जैसे मैंने राम बोला, मैंने श्याम कहा, मैंने गंगा कहा, तो ये जो 3 नाम मैंने बोले, इन तीनों नामों से संबंधित व्यक्ति का ही बोध होगा, जो इसका संदर्भ है उसी का बोध होगा। लेकिन जब मैं यत बोलता हूं या तत् बोलता हूं, तत् का मतलब वह होता है, तो इस संसार में कोई भी वह हो सकता है, इस संसार में कोई भी अस्मत् बनी मह हो सकता है। हर व्यक्ति एक दृष्टि से मैं है, हर व्यक्ति एक दृष्टि से युष्मद है, माने तुम है। तो चलिए आइए इनकी हम बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदी और संस्कृत में एक मूलभूत अंतर जो सर्वनाम में है वह ध्यान रखिएगा। हिंदी में सर्वनामों में लिंग के अनुसार रूपांतरण नहीं होता, संस्कृत में सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं। चलिए मित्रों, ये जैसे कैसे होता है, देखिए एक किम शब्द है। ये किम जो है इसका संस्कृत में अर्थ होता है क्या, यत का अर्थ होता है जो। ये मेरी जो कक्षाएं हैं ये आरंभिक विद्यार्थियों के लिए हैं, इसलिए हमने शून्य से पढ़ाने के लिए निश्चय किया है। तत् का मतलब वह होता है, एतत् का मतलब यह होता है, सर्व का मतलब सब होता है, इदम का मतलब भी यह होता है। तो यहां पर एक तो एतत् आया, इसका अर्थ भी यह है, एक इदम आया, इसका अर्थ भी यह है। एतत् जो है वह पास की वस्तु के लिए है, लेकिन इदम उससे भी पास की वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। भवत शब्द का हिंदी में अर्थ आप होता है। हिंदी में आप शब्द को मध्यम पुरुष और या अन्य पुरुष में गिना जाता है, लेकिन संस्कृत में यहां पर ये भवत शब्द है, इसके साथ हमेशा ही प्रथम पुरुष माने कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। इसलिए हिंदी वाला जो संस्कृत वाला जो भवत शब्द है उसको आपको प्रथम पुरुष मानना चाहिए। मित्रों, संस्कृत में जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष का नाम अश्मद है और मध्यम पुरुष का नाम जो है वह युष्मद है। उत्तम पुरुष को दर्शाने के लिए मैं अहम का को जो है आदर्शात्मक रूप से लेते हैं। हम आगे फिर अहम, अवम, वयम अभी आज पढ़ेंगे। फिर त्वम, युवाम, यूयम माने मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों, मैं कह रहा था कि ये जो किम शब्द है, इसके देखो ये मूल तक किम था, ये किम का अर्थ मैंने लिख दिया क्या होता है, और इसके तीनों लिंगों में क्रमशः पहले मैं लिख रहा हूं पुलिंग, पुलिंग में इसका रूप बनता है कह। स्त्रीलिंग में ये जो किम है वो का बन जाता है, और नपुंसक में किम का किम रहता है। यहां पर कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। यह क जो है ये मैं एक बार लिख देता हूं, पुलिंग है, का जो है वो स्त्रीलिंग है, और किम जो है वो नपुंसक लिंग है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, किम के बाद में क्या आया बोलो, यत आया। मूल सर्वनाम यत है, इसके भी 3 रूपांतरण। पुल्लिंग के अनुसार यत जो है वो यह बन जाता है, फिर यह के आगे रूप चलते हैं, यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, जिसके बारे में आज बात करने के लिए आया था मैं। यत जो है उसका स्त्रीलिंग में या बनता है। जैसे मैं कहता हूं यह बालकः, या बालिका, कह बालकः, का बालिका, किम भवनम, इस तरह से हमें किम दृश्यम, किम पुष्पम, किम गृहम, इस प्रकार से हमें प्रश्न करना चाहिए। और यत जो है वो नपुंसक में होता है। तो किम का हो गया, यत का हो गया। ये देखिएगा आगे तत् की बात कर लेते हैं। मित्रों, तत् के ये 3 रूप इस तरह से बनते हैं। पुल्लिंग जो है उसमें सह बनता है, स्त्रीलिंग में ये सा बन जाता है, और नपुंसक में तत् का तत् ही रहता है। हमें ऐसा कहना चाहिए, सह बालकः अस्ति, सा बालिका अस्ति, और तत् फलम अस्ति, तत् पुष्पम अस्ति, तत् गृहम अस्ति, तत् भवनम अस्ति। तत् के बाद में एतत् शब्द आ गया, और एतत् शब्द जो है मित्रों देखिए, तत् जो है वो किसी दूर की वस्तु के लिए तत् का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई दूर खड़ा है तो मैं कहता हूं सह बालक, और पास में है तो एतत् का प्रयोग होगा। और पुल्लिंग में एतत् का एषः आदेश हो जाता है। माने आपसे कोई ये पूछ ले कि एषः इत्यस्य कस्य विभक्त्या कस्य मूल शब्द से रूपम अस्ति, तो एषः शब्द जो है उसका मूल शब्द एतत् है, और ये प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। स्त्रीलिंग में इसका एषः बन जाता है, और नपुंसक में ये एतत् का एतत् ही रहता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप इस तरह से समझिएगा। हम यहां तक आ चुके हैं। सर्व शब्द है, ये सर्व शब्द जो है उसके 3 लिंग इस प्रकार से चलेंगे, देखिएगा। ये सर्व जो है उसका पुल्लिंग में सर्वः, स्त्रीलिंग में सर्वा बालिका, और नपुंसक में सर्वम सर्वे सर्वाणि, इस प्रकार से सर्वम नपुंसक का है। आगे इदम है, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं। भवत जो शब्द है, इदम देखो एक बार लिख तो लो। इदम जो शब्द है इसका अर्थ भी यह होता है। इदम का जो पुल्लिंग होगा, इदम का पुल्लिंग अयम होता है। अयम, इमौ, इमे, इस प्रकार से रूप चलता है। इदम का स्त्रीलिंग जो है वो इयम, इमे, इमाहा, इस तरह से चलता है। और नपुंसक में ये इदम जो है वो इदम ही रहता है। मित्रों, ये भवत शब्द जो है इसके भी तीनों लिंग चलते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 ही काम के हैं। पुल्लिंग जो है, ये देखिएगा ऊपर लिख रहा हूं, भवत का जो पुल्लिंग रूप है वो भवान बन जाता है, और स्त्रीलिंग में भवती बन जाता है। फिर भवान के आगे रूप चलते हैं, भवान, भवंतो, भवंतः, और भवती के भी आगे रूप चलते हैं। अस्मत् शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा होता है। अहम कोई बालिका स्त्रीलिंग भी हो सकती है, अहम कोई पुल्लिंग भी हो सकता है, और अहम नपुंसक भी हो सकता है। और इसी यही स्थिति युष्मत् की है। युष्मत् भी तीनों लिंगों में समान होता है, तीनों लिंगों में समान होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों लिंगों में समान। अस्मत् भी तीनों लिंगों में समान, और यहां तक भवत में तीनों लिंग होते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 ही लिंग बताए। पुल्लिंग में भवत का भवान हो जाता है, स्त्रीलिंग में भवती हो जाता है, नपुंसक में भवत का भवत ही रहता है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। चलिए, ये था हमारी इस कक्षा का एक तरह से जो कच्चा चिट्ठा मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को, एक सामान्य विद्यार्थी को जानना चाहिए कि मूल शब्द किम होता है। किम का पुल्लिंग में कह, फिर का स्त्रीलिंग में, किम नपुंसक में, फिर यत का यह या यत, तत् का स, सा, तत्, एतत् का एषा, एषा, एतत्, सर्व का सर्वः, सर्वा, सर्वम, और इदम का अयम, इयम और इदम। ये था। भवत का भवान पुल्लिंग में, भवत स्त्रीलिंग में, अस्मत् और युष्मत् जो है वो तीनों लिंगों में समान रहता है। तो आइए हम इन सर्वनाम शब्दों के आगे रूप की बात करते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि किम से लेकर के सर्व तक, इसमें से किसी भी एक शब्द का रूप याद कर लो, सारे के सारे शब्द रूप आपको याद हो सकते हैं, कंठस्थ हो सकते हैं। याद रखिए, ये ऑनलाइन कक्षाएं हैं, इनमें मैं आपको कम समय में कितना ज्यादा अधिक दे सकता हूं, यही जो है किसी भी शिक्षक की कुशलता होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये मूलभूत अंतर है। ऑफलाइन में आप जो है पूरी तरह से विस्तार से समझा सकते हो, ऑनलाइन कक्षाएं आप एक बार सुनते हो, लेकिन उसको 4 बार आगे आप अभ्यास करें, नोट्स बनाएं, साथ साथ में लिखते जाएं। ये कभी नहीं सोचें कि हम आमने सामने नहीं हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का जब हृदय मिल जाता है तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी वो जो है अंतर मन से उसके तार जो है वो संयुक्त हो जाते हैं। मेरे यही भाव आप लोगों के लिए है। चलिए यहां से मैं शुरू करता हूं मित्रों। ये इसका मैंने आपको कहा कि किम से लेकर सर्व तक के रूप अगले 5 मिनट में आपको याद होने वाले हैं। देखो, पहले हम पुल्लिंग ले लेते हैं। यहां से देखो, ये हम पुल्लिंग शब्द की बात कर लेते हैं, पुल्लिंग। और ये पुल्लिंग जो है यहां पर मैं विभक्ति लिख दूंगा। ये प्रथमा द्वितीय लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बार बार मैं अभ्यास करा चुका हूं। ये इसका मतलब प्रथमा समझ लेना। ये जो है आपकी द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ये पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ये षष्ठी और ये सप्तमी। एक बात और ध्यान रखिए, सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता। इस तरह से एक बना लीजिएगा। यहां पर हम एक वचन लिख देंगे, इस जगह है जो हम द्विवचन लिख देंगे, यहां द्विवचन लिख देंगे, और ये जो है वो बहुवचन लिख देंगे। चलिए मित्रों, इसी तरह से इधर हम स्त्रीलिंग के रूप लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्त्रीलिंग के रूप लिख रहा हूं। इसी प्रकार से एक जो है एक टेबल फटाफट बना ले आप।
चलिए मित्रों, ये था। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये प्रथमा विभक्ति कर लें, ये द्वितीय विभक्ति कर लें, यहां पर ये तृतीया कर लें, ये चतुर्थी हो गई, ये पंचमी हो गई, ये षष्ठी हो गई, और ये जो है सप्तमी हो गई। इधर देखो ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इधर जो है हम यहां पर देखो ये जो है हमारा एक वचन हो जाएगा, ये हमारा द्विवचन हो जाएगा, और इधर बहुवचन है। चलिए, ये विभक्तियां हो गई, यहां पर ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन हो गया। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अब यहां पर देखो, मैं एक कोई भी शब्द ले लेता हूं, इसमें से क्या लेता हूं मैं, पहले ऐसे करता हूं, मैं तत् का रूप ले लेता हूं। मित्रों, तत् का यहां पर क्या बनता है बोलो, पुल्लिंग में क्या बनता है, स। स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में स बनेगा, स्त्रीलिंग में बोलो यहां पर क्या लिखूं, सा। इधर यहां पर सह का पुल्लिंग में बनता है तौ, इधर बनता है ते, इधर बनता है ते, इधर बनता है ताहा। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, आपसे कई बार परीक्षा के अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो इधर आपको क्या करेगा, वो से देगा, जो है ते दे देगा, और इधर जो है वो आपको इधर बालिका दे देगा, और इधर इस तरह से करके रिक्त स्थान और आगे दे देगा स्तः। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ते जो है वो स्तः, अस्ति स्तः, ये द्विवचन है, तो ते बालिके स्तः, इस तरह से प्रयोग करना है। ते बालका संति, ते आएगा तो संति आएगा, ये वाला जो ते है वो संति के साथ जुड़ेगा, और ये जो ते जो है वो स्तः के साथ जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पुल्लिंग में इसके रूप बने सह तौ ते, स्त्रीलिंग बना सा ते ताहा। तो ये हमें एक यहां से एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिली, ये ध्यान रखिएगा। अब मित्रों आगे चलते हैं, यहां पर क्या होगा बोलो, तम, यहां पर क्या होगा, तऊ, और यहां पर क्या होगा, ताम। यहां पर क्या होगा, देखो ताम, फिर ये ते का तई रहेगा, और यहां पर भी ये ताहा रहेगा। मित्रों यहां पर तेन होता है, जब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आपसे कोई पूछ ले कि किम शब्दस्य पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ एक वचने किम रूपम भवति तेन, लेकिन स्त्रीलिंग में यहां पर ये तया हो जाता है। मित्रों यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रूप है, ये तस्मै होता है, और ये यहां पर क्या होगा बोलो, तस्यै होगा। स्त्रीलिंग में किम शब्द, हम तत् की बात करते हैं, हाँ तत् शब्द जो है, तत् शब्द है, तत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति में तस्मै होता है, लेकिन यहां पर तस्मै होगा चतुर्थी विभक्ति में, ध्यान रखो। तो तस्मै बालकाय, तस्मै देवाय, तस्मै देवाय, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तस्मै देवाय, तस्मै बालकाय, तस्मै शिक्षकाय, लेकिन तस्यै बालिकायै, तस्यै नद्यै, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। दोनों को साथ सीखोगे समझ में आएगा। यहां पर तस्मै है, यहां पर तस्यै है। मित्रों यहां पर पंचमी विभक्ति जो है पुल्लिंग में रूप बनता है तत् शब्द का तस्मात्, और यहां पर इसका रूप बनता है तस्याः। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। यहां षष्ठी विभक्ति में यहां पर ये तस्यः बनता है, तस्य बनता है, इधर यहां पर तस्या ही रहेगा। इधर यहां पर सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग है तो तत् शब्द का तस्मिन् बनेगा, और इधर जो है यहां पर ये तस्याम बनेगा। तो हमें इन दोनों को यदि आप साथ सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स है तो यहां पर सा होगा, ये तम है यहां पर ताम होगा, तेन का तया हो जाता है, तस्मयी जो है उसका तस्यै हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रूप है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तस्मात् का तस्याः हो जाता है, तस्य का तस्याः हो जाता है, और तस्मिन् बालके, तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष पर, तस्मिन् कस्मिन्, तो यहां पर तस्याम हो जाएगा। अब मित्रों यहां चलता हूं मैं, देखो तेन यहां पुल्लिंग में जो है वो ताभ्याम होगा, ये मैं पूर्व में सिखा चुका हूं। ये ताभ्याम, यहां भी ताभ्याम, यहां ताभ्याम, ये तयो हो, और यहां पर भी तयो हो। यहां स्त्रीलिंग में ये समान होता है, यहां से उतार दो, ये देखो ताभ्याम होगा, यहां पर ताभ्याम, यहां पर ताभ्याम, ये तयो हो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में द्वितीय तृतीय विभक्ति के द्विवचन से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के द्विवचन में
किसी प्रकार का कोई भी अंतर सर्वनाम शब्दों में नहीं होता, ये ध्यान रखो, बल्कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक सब में समान होता है। मित्रों यहां पर तेन, ताभ्याम और तृतीया विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तही बनेगा, लेकिन यहां पर जो रूप होगा वो क्या बनेगा बोलो, ताभीहि। तो ताभी बालिका भी, बालिका भी, और तई ही बालकई, तई ही शिक्षकई, लेकिन ताभीहि नदी भी, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर देखो तस्मै ताभ्याम, यहां पर क्या बनेगा, तेभ्यः, और यहां पर ते का ता हो जाता है ताभ्यः। ये यहां पर जो ऊपर होगा चतुर्थी का जो बहुवचन होता है वही हर शब्द में पंचमी का होता है, यहां पर ये ताभी कर दो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तस्य, तयो, और यहां पर बनेगा तेषाम, लेकिन यहां पर क्या बनेगा मित्रों, तासाम। यहां पर तस्मिन, तयो और ये तेषु, ये पूछा जाने वाला रूप है, ये तेषु बनता है। आपसे कोई पूछ ले कि तेषु क्या है, तो तत् मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन और पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में यहां पर क्या रूप बनेगा बोलो, तासु। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो स्थल जो थे उसके बारे में हमने बात करी। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे कोई भी शब्द दे दिया, जैसे किम शब्द दिया, और किम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में क्या होगा, तो तई जो है उसकी जगह क्या हो जाएगा बोलो, कई ही हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ बात करते हैं। देखो यहां पर क्या करेंगे हम, स का क्या करेंगे, यहां पर क है क्योंकि किम का पुल्लिंग में कह बनता है, आगे कोई चेंज नहीं है, जहां जहां त दिखाई दे रहा है उसको क कर दो। तो कह कऊ के, मैं एक लिख देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं लगेगी, कह कऊ के। अब कह बालक हो, कह बालक, कऊ बालक, के बालक, इस प्रकार से हमें रूप चलाने होंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर तम है और किम होता तो क्या करते थे बोलो, कम, तो कम, फिर यहां पर कऊ और यहां पर तान है, इसको क्या कर दोगे, कान। यही कारण था कि मैंने कहा कि किम से लेकर सर्व तक के जितने भी सर्वनाम शब्द रूप हैं उनमें से आप एक को जान लो, सब अपने आप आ जाएंगे। मित्रों ये सा है, सा किसका, क्योंकि तक का स्त्रीलिंग में सा बनता है और किम का क्या बनता है, का। अब सा की जगह आपने क्या कर दिया बोलो, का। ये ते है, ते को के कर दो, और ताहा है तो ये काहा कर दो। अब का के काहा ये तो किम के हैं, और सा ते ताहा ये जो है वो तत् के। आपने एक शब्द रूप याद किया, सारे के सारे शब्द रूप आपने याद कर लिए, ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा। यहां पर तेन है, अब अपने आप बनाओ, किम से यहां पर क्या लिखूंगा मैं बोलो, केन, किम से क्या लिखूंगा, केन। यहां पर क्या होगा बोलो, ताभ्याम है तो ता की जगह का कर दो, बाकी भ्याम जोड़ दो, काभ्याम। बस आगे इसी तरह से आपको कही कर दिया। ये तस नहीं है, यहां पर क कर दो, त, जहां जहां त दिखाई दे रहा है आपको अभ्यास करना है। अब देखो जहां जहां त दिखाई दे रहा है वहां पर क कर दो, तो कस्मिन काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। यहां पर क्या था, का के काहा, ता को हटाओ, का जोड़ दो, काम के काहा। तया है, तया को मैं त को हटा दो, क जोड़ दो। अब आपसे मैंने पूछा कि तया क्या है, तो तया जो शब्द है वो तत् मूल शब्द है, स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन है, लेकिन कया क्या है, तो किम मूल शब्द है और स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति का एक वचन कया बनता है। ये अभ्यास आपको इस तरह से करने पड़ेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यदि ये अभ्यास आपने कर लिए तो आगे की जो कक्षाएं जिसमें हम अनुवाद शुरू करेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा बोलो, कया काभ्याम काभी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, और कस्याम कयो कासु, तासु का कासु कर दो। देखो ये तासु है, उसका कासु कर दो, तो ये कासु सप्तमी विभक्ति हो गई। ये तेषु है, इसका क्या कर दो, केशु कर दो। केशु जो है वो किम का रूप है और तेषु जो है वो तत् का रूप है। बस ये कितना सरल है मित्रों। हमारा जो है किम हो गया, तत् हो गया। अब देखो यत में क्या बनता है, यह पुल्लिंग में या और यत, कुछ नहीं करना है। यहां पर यह त जहां जहां पर है उसको क्या कर दोगे, यह तो यऊ, और ये ते जो है उसका क्या कर दोगे, ये। यहां पर सा जो था उसका क्या किया, या, इधर क्या किया, ये, और इधर क्या किया, याह। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक शब्द रूप को यदि हमने रट लिया, याद भी कर लिया, बाकी सारे के सारे शब्द रूप वैसे ही बनेंगे, ये ध्यान रखना।
तो बोलो मेरे साथ, या ये याह, नहीं, यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यैहि, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम यभ्य, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययो येषु। अब येषु कर दोगे तो ये यत है। इतना सरल है, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इधर देखो, या ये याह, याम ये याह, यय्या याभ्याम याभि, यस्यै याभ्याम याभ्य, यस्या याभ्याम याभ्य, यस्या ययोः यासाम। तासाम है, ता को ता की जगह या कर दो तो यासाम हो गया। तस्याम को यस्याम कर दो, स्त्रीलिंग बन गया। तस्याम तयो, तासु को यासु कर दो तो यत का बन गया। तो किम हो गया, यत हो गया। एतत् की बात करते हैं। अब देखो, कुछ नहीं करो, एक काम कीजिएगा, इसमें से पहले क्या करना है अपने को, ये हटा देता हूं ताकि ये ज्यादा आपको जो है समस्या नहीं आए। देखो, कुछ नहीं करना, कुछ चीज आपको, एक चीज आपको करनी पड़ेगी। वो क्या है अभी बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सीखना भी बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखना। ये तत् के रूप हमने सीखे, तत् के रूप हमने सीखे थे। अब इससे हम एतत् के कैसे बनाते हैं, आप 1 सेकंड में इसका बना लोगे, केवल 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मित्रों। ये तत् और एतत् में अंतर क्या है, ये तत् में तो तत् ये भी है, ए है, तो तत् से बने हुए जो रूप है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, उसमें आपको क्या कर देना है, यहां पर सह को क्या कर दिया, एतत् को एषा बन गया। यहां पर एक चेंज कर लो पूरा, तो एषा हो गया। आगे मैं आपको छूट देता हूं कि इन सब के आगे ए लगा दो, क्योंकि तत् और एतत् में अंतर क्या है, ए ही तो लग रहा है आगे। तो एषा, फिर एतौ, फिर एते। यहां पर एतम, एतौ, एतान, यहां पर एतेन, एताभ्याम, एतै। कितना सरल है, इसलिए कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। एतेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्य, एतयोः, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तेषु किया है तो तत् है, एतेषु किया है तो एतत् है, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं करो, सा को क्या कर दिया है, सा को ऐशा हो जाता है, बाकी वही चीज आएगी। एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एतयो, एतासाम बालिका नाम। संस्कृत में ध्वनि मिलती है। एक बार मुझे ये शब्द रूप आप याद करके दो, मैं आगे की चीजें आपके लिए देखो कैसे सरल करता हूं। एतस्याम, एतयो और एतासु। मित्रों, हमने यहां तक एक शब्द रूप सीखा, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि विद्या अभ्यासेन प्रसीदति। विद्या जो है वो किसी मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होगी, वह अध्ययन से प्रसन्न होती है। जितना अध्ययन करोगे, जितना स्वाध्याय करोगे, उतनी विद्या बढ़ने वाली है। मित्रों, आगे सर्व शब्द है, कुछ ही नहीं है। सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्वा, सर्वे, सर्वाः। जो ये ध्वनियां हैं वो स कर दो तो ये सब हो जाएगा। सर्वम, सर्वौ, सर्वान, एतान का सर्वान। यहां पर एतेन है, सर्व में सर्वेण बन जाता है, ये ध्यान रखना, ये सर्वेण हो जाता है। सर्वेण, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैहि, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषाम, सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। इसी प्रकार से सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। यहां पर सर्वाभिः कर दो तो सर्व के रूप बन गए। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपने एक शब्द यहां से तत् से शुरू करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऑनलाइन कक्षाएं हैं, इसके अंदर मैं आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता। दूसरी बात, जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो संस्कृत को सीखना चाहते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। अब देखिएगा, यदि इसको आपको रूप को बोलने का लय चाहिए तो ये ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा, स तौ ते तम तौ तान, तत् शब्द है, तत् का क्या बनेगा बोलो, स। सह तौ ते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्ये तयो तेषाम,
तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से आप गाते हुए, हंसते हुए, बहुत आनंद के साथ संस्कृत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप दुख के साथ में किसी चीज को करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला। पूरे आनंद पूर्ण मनोयोग के साथ में इन कक्षाओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे की कक्षाओं में हम जो है इदम, भवत, अस्मत् और युष्मत्, ये रूप हमारे रह गए हैं, 4 रूप। ये हमने जो है 5 रूप इस कक्षा में किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से इनके रूप चलते हैं और किस प्रकार से इसका रूपांतरण होता है, ये बहुत आवश्यक है। इसके आगे हम इदम, भवत, अस्मत् और युष्मत् शब्द के रूप करेंगे और उससे तुरंत बाद में जो है अनुवाद की तरफ हम बढ़ेंगे, जो संस्कृत सीखने की एक बहुत बड़ी जो है वो सीढ़ी होगी। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि भाषा भाषणेन आयाति, भाषा जो है वो भाषण से आती है। यदा वारंवार वयम अभ्यासम कुर्मः, यदि बार बार अभ्यास करते हो तो भाषा स्वयं में वो आयाति। यतो ही भाषायाः कृते कापि तत्र आपणे मानी बाजार में गुलिका न मिलती, कोई टेबलेट नहीं है जिसके माध्यम से भाषा हमें आ जाए। क्योंकि भाषा को सीखने के लिए हृदय के अंदर वो भाव होना चाहिए और आपको हृदय से उन चीजों का यदि आप हृदयंगम करोगे तो निश्चित रूप से भाषा जो है वो आपके सामने बिल्कुल आपको जो सही स्वरूप है उससे अवगत कराएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसको बार बार पढ़े, अभ्यास करें। ये पकड़ लें कि एक शब्द के साथ में हमें बाकी शब्दों के रूप कैसे लिखने हैं। अलग अलग टेबल्स बना लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। एक बात जाते जाते और बता देता हूं, इसमें जो नपुंसक होगा वो क्या होगा। देखो, प्रथमा में होता है किम, फिर होता है के और इधर होता है कानी, और द्वितीय में भी वही होता है किम के कानी। इधर यत ये यानी, तत् ते तानी, एतत् एते तानी और सर्वम सर्वे सर्वाणी। बाकी इनके जो रूप है पुल्लिंग तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक नपुंसकलिंग शब्दों के रूप भी वैसे ही चलते हैं जैसे कि पुल्लिंग शब्दों में चलते हैं। तो यहां पर केवल 2 रूप है, किम के कानी। कानि पुष्पाणि, कानि भवनानि, एतानि वस्त्राणि। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। कानि वस्त्राणि, एतानि वस्त्राणि, तानि वस्त्राणि, एतानि वस्त्राणि। दूर है तानि, पास है एतानि। इस प्रकार से केवल प्रथमा और द्वितीय इनके केवल आपने समझ में आ गई। किम के कानी, यत ये यानी, तत् ते तानि, तत् ते तानि, एतत् एते एतानि और सर्वम सर्वे सर्वण। यहां पर मैंने इदम लिख दिया। सर्वम है, एतत् एते एतानि, तत् ते तानि, यत ये यानी, किम के कानी। प्रथमा और द्वितीय ये 2 विभक्तियों में अलग है। बाकी नपुंसक कोई भी शब्द होता है वो तृतीय विभक्ति से लेकर के आगे की विभक्ति माने सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक सर्वनाम शब्दों में वैसे चलते हैं जैसे पुल्लिंग चलते हैं। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। इसको बार बार पढ़ें, अभ्यास करें। नमस्ते।